मैं आईसीटी से हूँ, नवनीत गोयल, सीनियर मैनेजर आईसीटीसी। हम लोगों ने अभी आईसीटीसी ने योगनिक ऋषिकेश से 2 ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। एक जून में 12 जून से है और एक 29 जून से है। दोनों ट्रेनें योगनिक से चल के मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, हरदोई, लखनऊ होते हुए डिफरेंट सेगमेंट जाएंगी। एक 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा जाएगी जो कि कानपुर, झांसी होते हुए जाएगी, और दूसरी दक्षिण भारत की यात्रा जो कि आगे प्रतापगढ़, रायबरेली, प्रयागराज होते हुए, मानिकपुर होते हुए निकल जाएगी। इन ट्रेनों में एक सुविधा ये होती है कि जनरली आदमी सिंगल जब प्लान करता है इतनी लंबी यात्रा तो प्लान नहीं कर पाता है। उसको ट्रेनों में रिजर्वेशन का इशू आता है, उसको प्लानिंग का इशू आता है, उसको रुकने का, खाने का, कई सारे इशूज़ आते हैं कि 10-12 दिन की यात्रा और 5-6-10 डेस्टिनेशन को कैसे कवर करें। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी ने प्लान किया कि एक ऐसा पैकेज बना दिया जाए जिससे लोगों को ये सुविधा हो जाए कि एक ही बार में सारी यात्रा करके वो अपना चले जाएँ। इसलिए 7 ज्योतिर्लिंग का बहुत डिमांड रहती थी, क्योंकि 7 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में 7 ज्योतिर्लिंग एक साथ करना सबके लिए बहुत संभव नहीं हो पाता था। इसीलिए हम लोगों ने इसमें ऐसा प्लान किया है कि आपके एमपी के 2 ज्योतिर्लिंग, गुजरात के 2 ज्योतिर्लिंग और महाराष्ट्र के 3, मतलब टोटल 5 ज्योतिर्लिंग, 7 ज्योतिर्लिंग हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं इस हिसाब से। इसमें आपका रुकना, खाना, रहना सारी सुविधाएं रहती हैं। आपको ट्रेन में कंफर्म बर्थ मिलती है। इसके अलावा एस्कॉर्टेड होता है, सारे हमारे एस्कॉर्ट उसको ध्यान में रखते हैं। उसमें जब यात्री जाता है और वहाँ से इनको अच्छा वेलकम किया जाता है शुरुआत में, फिर ये अपने बैठते हैं, कंफर्म बर्थ मिलती है, पेंट्री रहती है गाड़ी में, तीनों टाइम का भोजन उसमें मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो कि ताज़ा पेंट्री कार में ही बनाया जाता है। इसके अलावा जब लोग उतरते हैं ट्रेन से तो वहाँ पे बसें रेडी मिलती हैं। एस्कॉर्टेड होते हैं लोग, एस्कॉर्टेड व्हीकल्स, एस्कॉर्ट के साथ में उनको बैठाया जाता है। हर बस में एक एस्कॉर्ट हमारा रहता है जो गाइड करता है उनको, आपको कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, कहाँ रहना है। भाषण चेंज के लिए होटल में जाना है तो उनको होटल में ले जाया जाता है। फिर वहाँ से उनको वापस मंदिर दर्शन के लिए ले जाया जाता है। फिर वापस दिन में खाना जहाँ खाना है वहाँ पे आप टेंट वेंट लगा के या किसी हॉल में प्रॉपरली बुफे लगा के उनको खाना खिलाया जाता है। रात में उनके या तो अगर कहीं नाइट स्टे होता है तो होटल में स्टे कराया जाता है, और वापस ट्रेन में नहीं ला के फिर उनको जर्नी दी की जाती है। इसके अलावा कोई मेडिकल का कोई इशू आता है तो उसमें जैसे फर्स्ट एड किट हमारी रहती है। जितने भी एन रूट हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं सब जगह हमारा रेलवे से बातचीत चलती रहती है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग कॉल करके कंट्रोल से बात करके रेलवे डॉक्टर को बुलाते हैं, पैसेंजर को अटेंड कराते हैं। कोई नॉर्मल कंडीशन होती है तो आदमी वहीं अटेंड हो जाता है। इसके अलावा कोई मेजर कंडीशन होती है तो उनको ले जाके हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती भी करा के उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। 12 दिन की यात्रा है ये, 12 दिन की यात्रा, 11 रात 12 दिन की यात्रा है ये। 12 दिन की यात्रा, काफ़ी स्टेशन पड़ेंगे। जी। मतलब सुरक्षा को लेकर क्या सुरक्षा को लेकर इसमें पूरे ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे हर कोच में एक एस्कॉर्ट रहता है, और हमारे गाइडेड टूर्स भी इसमें गाइड रहते हैं। पूरे ट्रेन में रेलवे के आईआरसीटीसी के मैनेजर्स भी जाते हैं, इसमें 3-4 स्टाफ भी जाता है जो पूरा उनको गाइड करता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता है। उनके पास अगर कोई दिक्कत होती है तो पूरी जानकारी लेके अपनी जानकारी में आगे उस पर प्रॉपर एक्शन है। हाँ कि अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है कि किसी के साथ कोई चोरी हो या कोई बहुत बड़ा दिक्कत आई हो, क्योंकि ये ऐसी प्लान करके ही ट्रेन बनाई गई है, इसमें संभव नहीं है कि कोई दिक्कत या कोई चोरी की संभावना हो। ठीक है सर, पिछली बार भी ये यात्रा करी गई थी तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? जैसे पिछले पहले स्वदेश दर्शन एक यात्रा चलती थी और स्वदेश भारत दर्शन चलती थी। उसमें क्या था कि एक हम लोग जनरल रैक को लेके फिर उस पर प्लान करते थे। भारत गौरव का एक थीम बेस कस्टमाइज रैक बना दिया गया है। इसमें यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। इसमें आपके लिए पूरी पेंट्री, सीसीटीवी, पीए सिस्टम लगाया गया है। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है ताकि लोग उसमें कीर्तन कर सकें, पूजा कर सकें। ये पूरी यात्रा रहती है 11-12 दिन की, उसमें मंदिर पूरा चलता है। उसमें ऐसा जैसे आप घर में पूजा करते हैं, उसकी सुबह आरती करते हैं, तो वैसे मंदिर में आरती होती है, पूजा होती है। इसमें बाथरूम होते हैं, जैसे पहले जो जनरल ट्रेन होती है उसमें एक टॉयलेट में ही आप लोग को नहाने की व्यवस्था होती है। इसमें टॉयलेट अलग है और बाथरूम अलग है, उसको कस्टमाइज किया गया ताकि आदमी इनकेस अगर वो 1-2 दिन की लगातार जर्नी कर रहा है तो नहा धो के तैयार होकर फिर अपना पूजा पाठ कर सके। और खाने की सारी व्यवस्था रहती है ताजे की। उसमें एस्कॉर्ट रहते हैं हर कोच में, और हमारे आईआरसीटीसी का स्टाफ रहता है जो पूरी ट्रेन को मॉनिटर करता है। तो ये एक थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन है जो कि बहुत सफल ट्रेन है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है।